हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आप लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसके में। तो हम जो है इसके पहले वाले वीडियो में जो क्या क्या डिस्कशन कर चुके हैं, प्रश्नावली 1 पॉइंट से लेकर 1.1 से लेकर के 1.1 से 1.1 टू जो है 1.4 तक की प्रश्नावली को जो है डिस्कशन कर चुके हैं। मतलब रियल नंबर है उसका जो है पूरा जो है सॉल्यूशन कर चुके हैं। उसमें अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, हम किसी वीडियो में उसको बता देंगे। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि बहुपद क्या होते हैं, पॉलिनोमियल बहुपद क्या होते हैं, कौन कौन से बहुपद हो सकते हैं, कौन कौन से बहुपद नहीं हो सकते हैं। तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज के सेशन में बस जानेंगे कि क्या होते हैं बहुपद। ठीक है, सेकंड जो है हमारा लेसन यह है कि बहुपद क्या होते हैं। ठीक है, तो जानेंगे कि बहुपद क्या होते हैं। तो आप लोगों ने 9th में भी पढ़ चुका है कि बहुपद क्या होते हैं। इसके पहले तो नहीं, उसके पहले तो सर संख्या पढ़ चुके हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये सब पढ़ चुके हैं। इसी से रिलेटेड है हमारा जो है बहुपद। ठीक है, इसी से रिलेटेड है। तो बहुपद क्या देख लेते हैं कि बहुपद क्या होते हैं। जैसे ax प्लस बी इज इक्वल टू अगर 0 है तो इसमें जो है क्या है, चर अचर आप लोग को बताए गए थे कि चर और अचर क्या होते हैं। चर और क्या अचर, चर वेरिएबल्स क्या होते हैं। चर वेरिएबल्स जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये सब क्या है, चर वेरिएबल्स हैं। क्या है, जो इसका मान जो है कभी भी चेंज हो सकता है, वो सवाल के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, और अचर क्या होते हैं, जैसे देखिए कोई निश्चित वैल्यू 10 या 12 हो गई या हो गई 15 हो गई, तो ये क्या हमारे अचर वेरिएबल्स है। ठीक है, अचर मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, जो कभी बदलती हैं। जैसे 10 है तो 10 कभी बदलेगी नहीं, 10 ही रहेगी। ठीक है, किसी भी सवाल में अगर 10 को 10 लिख रहे हैं तो अगले सवाल में 10 को 9 नहीं लिखेंगे, वो 10 ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ कि चर अचर आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसमें क्या पढ़ेंगे। तो हमारा ax प्लस बी, इसमें जो x की जो घात है 1 है, क्या है इसमें पावर ऑफ x, इसको लिखेंगे पावर ऑफ x इज इक्वल टू 1। इसमें क्या है, पावर ऑफ x इज इक्वल टू 1 है, तो ये क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, इसमें जो क्या होगा, जो ax एक बहुपद है। ठीक है, इसमें x की घात क्या है, 1 है। ax प्लस बी एक बहुपद है जिसमें x की घात क्या है, 1 है। इसको पावर ऑफ x बोलेंगे इज इक्वल टू n, तो 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। इसको हिंदी में कहेंगे कि क्या है, रेखी और ये क्या हो गया, बहुपद हो गया। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, रेखी बहुपद। इसको क्यों रेखी बहुपद बोलते हैं, क्योंकि जो x के पावर क्या है, 1 है। x के पावर क्या है, 1 है। और यहीं पे अगर ये चीज रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हम 9th में पढ़े थे कि किसी बहुपद को इस तरीके से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू px, जहाँ px क्या है, एक हमारा बहुपद है। वो कोई भी बहुपद हो सकता है, चाहे रेखी बहुपद हो सकता है या तो द्विघात समीकरण, मतलब ये जो है क्या है, लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक जो है बहुपद हो सकता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है। ठीक है, या क्यूबिक पॉलिनोमियल हो सकता है। ठीक है, त्रिघात बहुपद हो सकता है, जो है त्रिघात बहुपद या क्यूबिक, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये हमारा है। ये जो है क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों है क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसकी घात क्या है, 2 है। इसको द्विघात जो है द्विघात बहुपद भी बोल सकते हैं। क्या, द्विघात बहुपद भी बोल सकते हैं। अगर यही चीज हमको ये कह दे
कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो इसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब समझ रहे हैं ना, बहुपद। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हो गया, और ये हो गया त्रिघात बहुपद। देखिए ये हो गया क्या हमारा? लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब रेखी बहुपद। ठीक है, क्योंकि x के पावर 1, ये x की घात 2 होगा तो द्विघात बहुपद, x की घात 3 होगा तो त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद या कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखेंगे हम, अगर कोई हमको दे दे x की घात में, अब उसको कहे कि ये बताइए कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, बहुपद है कि नहीं, तो उसको कैसे हम बताएंगे कि यह बहुपद है कि नहीं। सबसे पहले आप लोग जानिए कि बहुपद कहते किसको हैं। जैसे अगर हम कह दें कि 1/x x/1 प्लस x, तो इसमें देखिए x के पावर 1 तो है, लेकिन इसमें क्या है? x के पावर, इसको क्या लिख सकते हैं? x की घात -1। जब भी याद रखिएगा, जब भी किसी चर का जो घात होगा, पावर होगा, यदि माइनस में आ गया, इसमें क्या है? -1 है, तो माइनस में जब भी किसी चर का घात आएगा तो वो क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। बहुपद क्या होते हैं? जैसे अगर कोई बहुपद है, मान लीजिए 5x + 2 = 0, ये हमारा क्या है? इसमें x की घात क्या है? 1 है, तो यह क्या है? एक पूर्णांक है कि नहीं? पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। बहुपद के जो, अगर कोई बहुपद है उसकी घात, अगर चर का घात, मतलब चर मतलब जो बदल सकती है वैल्यू, इसमें x है, तो इसकी घात अगर पूर्ण संख्या होगी, इसकी घात अगर पूर्ण संख्या होगी तो क्या होगा? यह बहुपद होगा। अगर यही चीज कह दें हम कि 5√x + 2 = 0, ये जो क्या है? ये बहुपद है। क्या है? ये बहुपद तो है, ये बहुपद है। क्या है? ये बहुपद है। अब बताइए कि 5√x + 2 ये एक बहुपद है कि नहीं है, केवल इतना बताना। 9th में आप लोग पढ़े होंगे कि बहुपद किसे कहते हैं या बहुपद की पहचान क्या होती है, ये सब पढ़े होंगे। 10th में थोड़ा सा उसको कॉन्सेप्ट हम बता दे रहे हैं। केवल ये बताइए कि 5√x + 2 यह बहुपद है कि नहीं है। तो देख लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? 5 और x के पावर रूट को जो है क्या लिख सकते हैं हम? या तो रूट लगाएं, या तो इसके पावर क्या करेंगे? 1/2 कर देंगे, +2। इसमें जो है x की पावर जो है, x की पावर क्या है? 1/2 है। क्या है? जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। x के पावर 1/2 जो है एक पूर्ण संख्या है? नहीं है। पूर्ण संख्या क्या क्या होती है? 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये हमारी पूर्ण संख्या होती है, लेकिन 1/2 हमारी क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, ये बहुपद। तो ये क्या कहलाएगा? बहुपद। ये बहुपद नहीं है। क्या कहलाएगा? ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि x के पावर इसमें क्या है? 1/2 है। जबकि हमारा बहुपद का जो है ये कॉन्सेप्ट होता है कि बहुपद जो उसमें चर वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं? चर वेरिएबल्स होते हैं। उसमें क्या होता है? उसकी घात जो है क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या में मतलब 0 भी हो सकती है। अगर देख लीजिए, अगर यहीं पे अगर कह दिया जाए 2 बहुपद है कि नहीं है? है। 2 क्या है? एक बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि इसको लिख सकते हैं 2 × x के पावर 0, और आप जानते हैं कि x के पावर 0 = क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो इसको हम जब यहाँ पे रखेंगे तो 2 × 1 = 2 आ जाएगा। तो ये क्या है? 2 एक क्या है? बहुपद है। क्या है? एक क्या है? बहुपद भी है। 2 क्या है? एक बहुपद है, क्योंकि इसको x के पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं? x के पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, तो क्या है? बहुपद है। ठीक है, तो इसको जो है क्या कहेंगे? 2 को भी क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे।
और आप लोग ये समझ गए ना कि बहुपद क्या होते हैं और जो बहुपद नहीं होते। अगर कह दिया जाए कि x के पावर 3/2 प्लस 2x प्लस 1, ये क्या है, बहुपद है कि नहीं है? बताइए आप लोग, बहुपद है कि नहीं है? ये बहुपद नहीं है। क्या है? बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो है x के पावर 3/2 है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि बहुपद क्या होते हैं और बहुपद को जो है क्या पहचान होती है। इसकी पावर जो है चार वेरिएबल्स के क्या होते हैं, पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे। तो चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या है बहुपद के बाद। ठीक है, देखते हैं। आप लोग शून्यांक का नाम सुने हैं? शून्यांक, क्या शून्यांक? नाइन्थ में से शायद सुना होगा, शायद क्या सुने ही होंगे शून्यांक। जैसे अगर ax प्लस बी क्या है, हमारा रेखी बहुपद है। समझ में आ रहा है ना, रेखी बहुपद है। तो अगर इसका शून्यांक ज्ञात करना होगा, जैसे हमारा अगर हम कोई बहुपद ले लेते हैं 2x प्लस 3 ले लेते हैं। जानते हैं आप बहुपद को क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू px, जहाँ px क्या है, एक बहुपद है। तो इसको y के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं, y के बराबर y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये क्या है, रेखीय बहुपद है। इसका शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे? शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे? तो शून्यांक जो है कैसे ज्ञात करेंगे, इसका जो है शून्यांक। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो रेखीय बहुपद है उसमें x का केवल एक ही मान आएगा, और जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इसके कितने मान, x के कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। x के कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। और जो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इसमें x के कितने मान आएंगे, 3 मान आएंगे। कितने मान आएंगे, 3, क्योंकि जो है x की घात 3 है। और इसमें जो है क्या है, अगर ax प्लस b है, इसमें x बराबर कितना मान आएगा, 1 मान आएगा। केवल कितना, x का केवल 1 मान आएगा। इसमें x के 2 मान आएंगे, इसमें x का 3 मान आएगा, इसमें x के 1 मान आएंगे। तो इसमें शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे, ऐसे देखिए। शून्यांक का मतलब पहले समझिए शून्यांक क्या होते हैं। ठीक है, जो इस समीकरण को, जैसे अगर कोई बहुपद है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। ठीक है, अगर इस समीकरण को सेटिस्फाइड कर दे x की वह वैल्यू जो इस समीकरण को सेटिस्फाइड कर दे इज इक्वल टू 0, जैसे है यहाँ x का क्या मान रखें कि दोनों तरफ, इधर है 0 इधर भी 0 हो जाए। ठीक है, तो x की वही वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारा जो चर है उसको एक तरफ कर लेते हैं, जो अचर है एक तरफ कर लेते हैं। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू -3/2 क्या है, इसका शून्यांक है। क्यों है, क्योंकि इसको जो है अगर -3/2 अगर इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा। रख के देख लीजिए कि अगर हम इसमें रखें, यही वाली वैल्यू इसमें रखें, क्या रखेंगे, x का मान हमारा क्या है, x के स्थान पे लिख देंगे 2 गुणे -3/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2 से कटेगा कि नहीं, अब आएगा -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, घट जाएगा आपस में, तो क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x का यहाँ जो है x का -3/2 जो है क्या है, इसका क्या है, एक शून्यांक है। क्या है, एक शून्यांक है। अब हम ज्ञात करेंगे कि बहुपद, मतलब जो बहुपद है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का शून्यांक कैसे, उसके पहले ज्ञात कर लेंगे कि बहुपद जो है उसको जो है कैसे ज्ञात करेंगे, ग्राफी रूप में अगर शून्यांक ज्ञात करना होगा तो कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे अगर ax स्क्वायर है प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। क्या है, द्विघात बहुपद है हमारा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर इसका शून्यांक ज्ञात करने के लिए जो है अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योगफल कैसे निकालते हैं, -x का गुणांक माइनस
एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, माइनस तो पहले से ही लगा है, एक्स का गुणांक मतलब ये वाली चीज, एक्स का गुणांक मतलब ये वाली चीज, मतलब क्या हो गया b, और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ से, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ से हो जाएगा क्या a। तो हमारा क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है शून्यांकों का योगफल है, क्या है ये हमारा। अगर इसको मान लेते हैं कि ये जो अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के जो है, इस पॉलिनोमियल के जो क्या क्या है, अगर शून्यांक ये हैं तो शून्यांकों का योगफल क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अचर पद होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। अचर पद इसमें क्या है, यही है अचर पद c, तो c बाई क्या हो जाएगा a हो जाएगा। ये हमारा हो गया शून्यांकों का योगफल और ये शून्यांकों का गुणनफल हो गया, ठीक है। तो शून्यांक के योगफल अगर ज्ञात हो जाएंगे, शून्यांक का गुणनफल अगर ज्ञात हो जाएगा तो हम उस पॉलिनोमियल को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे में अगर कोई दे दिया, तो मिटाते हैं, अगर हमको शून्यांक दे दिया, शून्यांकों का योगफल दे दिया और शून्यांकों का क्या गुणनफल दे दिया, कि अगर किसी का 4 है और 3 है, मतलब इसमें क्या है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो अगर इसका इक्वेशन ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो इसी फार्मूले में शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आ जाएगा हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया 4 गुणे क्या है एक्स है प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया 3 इज इक्वल टू 0। ये क्या हमारा, यही हमारा क्या आ गया इक्वेशन आ गया। यह थोड़ा सा और हल कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। ये क्या आ गया बहुपद आ गया हमारा, बहुपद, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा बहुपद आ गया। कौन सा बहुपद है, क्वाड्रेटिक, मतलब द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका शून्यांक ज्ञात करते हैं, और मतलब इस तरीके से इसको क्या ज्ञात करते हैं, बहुपद ज्ञात करते हैं, अगर उनका जो है शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल दिया होता है तब, ठीक है। तो अब हम ज्ञात करेंगे कि बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। बहुपद के शून्यांकों का लिखेंगे हेडिंग, बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामिति के रूप में इसको देख लेते हैं। जैसे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको क्या मानेंगे y इज इक्वल टू मानेंगे। तो देखेंगे कि इसके शून्यांक इसके ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे शून्यांक इसके ज्ञात करेंगे, लेकिन क्या ज्यामिति से, ज्यामिति का मतलब ज्यामिति के रूप में इसका क्या ज्ञात करेंगे शून्यांक, कि इसके शून्यांक कितने हो सकते हैं। वही जो हम बताए ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने शून्यांक हो सकते हैं, मैक्सिमम 2, और जो है जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके कितने शून्यांक हो सकते हैं 3, और जो रेखी है लीनियर पॉलिनोमियल उसके कितने शून्यांक हो सकते हैं 1 हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके शून्यांक हम ज्ञात करेंगे, लेकिन किस रूप में, ज्यामिति के रूप में। ज्यामिति के रूप में कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए ऐसे, ये क्या हमारा, इसको दिखाते हैं x, इसको x डैश, इसको y, इसको क्या देखते हैं दिखाते हैं y डैश, ठीक है। अगर इसको हम इस तरीके से करें, इस तरीके से कर दें, ये कोई पॉइंट कटा है और ये कोई x अक्ष है, x अक्ष पे ये जो क्या है, कोई हमारी है, कोई कर्व है, जो है कोई कर्व, ये क्या कर रहा है, एक इस बिंदु पे काट रहा है, इस बिंदु को कुछ मान लेते हैं a, और क्या है a डैश मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं a डैश। तो इसके शून्यांक कितने आएंगे, जैसे अगर हमारी कोई रेखा हो गई
ये एक्स एक्सिस वाली रेखा हो गई। तो जितने बिंदु पे काटेंगे उतने शून्यांक हो जाएंगे, ठीक है। जितने बिंदु पे ये कर्व काटेगा उसके शून्यांक हो जाएंगे। और देखिए ये वाला अगर इस तरीके से इसको ऐसे किया जाए, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ए और ए डैश, ये दोनों बिंदु जो है संपाती होंगे। यह जो है ओ है, ओ से जितने डिस्टेंस पे ये है तो ओ से उतने डिस्टेंस पे ए डैश भी है, ठीक है। तो ये दोनों बिंदु संपाती होंगे, इसका अर्थ जो होगा इसके एक ही शून्यांक होंगे केवल, ठीक है। इधर से आएंगे तो केवल निगेटिव होगा, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, मान तो वही है, ठीक है। तो इसके एक शून्यांक होंगे। और एक ये भी प्रकार हो सकता है कि इसके कोई शून्यांक, जैसे अगर कहें कि इस तरीके से कोई कर्व है, ये y है, ये y डैश है, ये x डैश, ठीक है। तो अगर इसकी शून्यांक की बात करें तो यह x एक्सिस को जो है, x अक्ष को जो है कहीं भी टच नहीं कर रहा, अर्थात इसके कोई शून्यांक नहीं होंगे, ठीक है। और एक ये भी इसमें भी देख लेते हैं, ये भी वही चीजें है, छोटा सा इसको बनाएंगे। जैसे अगर इसको ऐसे किया जाए, ऐसे, तो यह एक्स एक्सिस को कहीं टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसके भी क्या होंगे, कोई शून्यांक नहीं होंगे। तो मतलब ये जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का जो है, ये जो है ज्यामितीय रूप कि कैसे कैसे हो सकता है, कितने शून्यांक हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने शून्यांक हो सकते हैं, 2 शून्यांक हो सकते हैं। कितने, एक ये हो सकता है, एक ये, और उसके जो है सेम शून्यांक हो सकते हैं, मतलब संपाती दोनों होंगे, और इसका कोई भी शून्यांक नहीं हो सकता है, और इसका भी मतलब वही है कि इसके कोई भी शून्यांक नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ज्यामितीय रूप, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं प्रश्नावली में। प्रश्नावली 2.1 में हमको शून्यांक पूछा है, कर्व बनाकर दिया है, और उसमें क्या पूछा है, शून्यांक पूछा है। बहुत इजी है। प्रश्नावली 2.1 में चलेंगे, उसमें क्या पूछा हमसे, शून्यांक पूछा। यह कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px दिया है, कि y इक्वल टू क्या है, px है, क्या है, px है। px यहाँ पे क्या है, बहुपद है, ठीक है, पॉलिनोमियल है। तो हमको ग्राफ दिया है, ये क्या है, x एक्सिस, x डैश, ये क्या है y, ये क्या है y डैश, और ऐसे इसको बना लेते हैं, ये क्या है, x है, x डैश, y और y डैश, और ऐसे इसको भी बना लेते हैं, इसको, ये है x डैश, y और y डैश, यहाँ पे बना लेते हैं, और ये है हमारा सेम चीज x डैश, y और y डैश। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट में जो कर रहा है कि एक रेखा कोई ऐसी है, एक रेखा कोई ऐसी है, और एक चीज ये कह रहा है कि ए ओ है पॉइंट, ठीक है, सब में ओ है, क्या है, सब में ओ है। तो देखिए ये कह रहा है कि ऐसे जा रहा, कोई कर्व है, ऐसे जा रहा है, और ये कोई कर्व है, ये कोई कर्व है, इस तरीके से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये कोई कर्व है, इस तरीके से जा रहा है। और तीसरे में क्या, तीसरा तो हो गया, और चौथे में क्या है, इस तरीके से कोई कर्व है, इस तरीके से कोई कर्व है ये। और एक चौथा फिगर है, इसको यहाँ बना लेते हैं, ax हो गया, x डैश, y डैश, इसको इस तरीके से बनाया है। ये देखिए पांचवा जो हमारा फिगर है इस टाइप का है, और छठवां जो है इस टाइप का, मतलब छठ जो है सवाल लिया है, इसमें क्या कह रहा है हमको कि यह क्या है, बहुपद है,
ये इस ऐसे ग्राफ है, इसमें इसके कितने शून्यांक हैं। तो आपको पिछले बताए हैं कि जो एक कर्व जो है एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा, ठीक है, एक कर्व जो है एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा वही उसका क्या होगा, उतने शून्यांक हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं। कोई कर्व है ये एक्स अक्ष पे, एक्स एक्सिस पे जितने भी जगह पे काटेगा, जितने भी जगह पे यह क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, काटेगा, वही उतने ही कैलकुलेट कर लेंगे, उतने पॉइंट को क्या उसका जो है शून्यांक हो जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें एक रेखा ऐसे गई है, ठीक है, तो यह एक्स एक्सिस को टच कर रही है, नहीं टच कर रही है, तो इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे, तो शून्यांक इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, इसके शून्यांक 0 हो जाएंगे। इसके कितने शून्यांक होंगे, 0 हो जाएंगे। और इसके कितने शून्यांक होंगे, अब देखिए ये एक्स एक्सिस को केवल यहाँ पे कट कर रही है, एक्स एक्सिस पे जो है केवल यहाँ पे कट कर रही है, तो इसके कितने शून्यांक हो जाएंगे, इसके जो है शून्यांक इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, केवल 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, और इसके शून्यांक 0, इसके शून्यांक हो जाएंगे, ठीक है, इसका कोई भी शून्यांक नहीं होगा। और देखो एक्स एक्सिस को देखो, एक्स एक्सिस को देखो, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, और एक पॉइंट ये हो गया, ये एक्स डैश है, मतलब एक्स ही एक्सिस पे है, ठीक है। तो ये कितने पॉइंट पे, ये इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे, इसके शून्यांक जो है कितने हो जाएंगे, इसके शून्यांक जो हमारे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। कितने शून्यांक हो जाएंगे, 3 इसके हो जाएंगे। और इसके बात कर लेते हैं, एक्स एक्सिस को जो है कितने जगह पे काटता है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे, इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। इसके शून्यांक जो हमारे 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ग्राफ दे देगा और पूछेगा उसमें कितने शून्यांक है, ठीक है, तो आप लोग फटाक से बता देंगे कि यह जो है एक्स एक्सिस जितनी बार काटेगा वह उसके शून्यांक हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और ये देखो कितने, ये एक स्थान पे काट रहा है 2, और ये 3, और ये 4, तो इसके शून्यांक कितने होंगे, शून्यांक इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, शून्यांक इज इक्वल टू इससे 4 हो जाएंगे, ठीक है, ये 4 हो जाएगा। और ये देखो एक बिंदु पे काटा, दूसरे बिंदु पे काटा, ये तीसरे बिंदु पे, ठीक है, तो इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे, इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।